हेलो एवरीवन, सो दिस इज डॉक्टर अंकित कौशिक। सो जैसा कि आप सभी को शायद नहीं पता होगा कि दुवासू मथुरा सेशन 2024-25 का जो एडमिशन नोटिस है, डेट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग उस एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में जानेंगे, एवरी बिट्स एंड बाइट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक सारी डिटेल्स के बारे में अच्छे से चीजों का पता होना चाहिए। क्योंकि मेरिट लाना एक अलग बात है, बट अगर हमें डेट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स और डिटेल्स के बारे में ढंग से नहीं पता होगा तो वी माइट लूज द चांस टू गेट द सीट ऑफ अवर चॉइस एंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कोर्सेज। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ। आई होप यू विल लव द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्था मथुरा, मतलब कि दुवासू मथुरा का एडमिशन नोटिस सेशन 2024 के लिए लाइव हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे एमवीएससी प्रोग्राम की, दैट इज मास्टर्स इन वेटनरी साइंस। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू द दुवासू एडमिशन नोटिस फॉर 2024? फॉर एमबीएससी इट इज बीवीएससी एंड एएच, जो 5.5 साल की यूजी डिग्री होती है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सिंपल सी बात है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास वेटनरी साइंस में। और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की? दैट इज 20 अप्रैल 2024 सैटरडे को आपकी लास्ट डेट होगी अप्रैल में। ठीक है, 20 अप्रैल। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल्स प्रोस्पेक्टस के बारे में, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम कई बार मिस कर देते हैं एंड वी जस्ट लूज द सीट। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। अगर प्रोस्पेक्टस की अगर बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। आई विल टेल यू समथिंग जो शायद आप प्रोस्पेक्टस पढ़ते टाइम भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले दी गई इंफॉर्मेशन के बारे में कि जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है वो कितनी है? ₹1800, एंड ये क्या होगी? नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, एक बार शुरुआत करने से पहले मैं सब कुछ बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, ये वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एमबीएससी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये दुवासू के अंदर जो हमारी एमबीएससी होती है उस प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ऑलरेडी बीबीएससी एंड एच की मैं वीडियो बना चुका हूं एंड इट इज लाइव ऑन द चैनल। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले डिटेल आपने देख ली। एप्लीकेशन चार्जेस कितने? ₹1800 एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किस चीज की? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें कब करना है और सबमिट कब करना है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एमबीएससी की। ठीक है, तो एमबीएससी के फॉर्म्स कब खुले हैं? 10 को, एंड इट विल क्लोज ऑन 20 अप्रैल। ठीक है, सैटरडे को ये अप्रैल में बंद हो जाएंगे फॉर्म। और 10 मतलब कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, द फॉर्म्स आर ऑलरेडी लाइव। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं हम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो दुवासू में आपको एडमिशन लेना है एमबीएससी के लिए, तो स्टेट एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कब ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? 9 मई 2024। ठीक है, 9 मई 2024 को ये पेपर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 9 जून को होगा। ठीक है, 9/06/2024। ठीक है, 9 जून को सबसे पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा एमबीएससी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। अगर काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो एमबीएससी की काउंसलिंग की जो डेट है अभी रिलीज नहीं करी गई है। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा देन द डेट्स विल बी रिलीज बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। ठीक है, the university reserves the right to have more rounds of counseling in different courses. The dates will be available on the website. The candidates are advised to visit the official website for the regular updates. बेसिकली ये जो डेट्स हैं ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं, मे बी इनमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, प्रीपोन पोस्टपोन कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग को क्या करना है कि वेबसाइट के साथ हमेशा जुड़ा रहना है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टिल द सबमिशन एंड गेटिंग द सीट इफ यू अलॉट
get allotted with any sort of seats in the MBSc program, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ हमेशा जुड़ा रहना है, क्योंकि कई बार डिटेल्स चेंज हो जाती हैं जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में होती है, एंड वी डोंट नो अबाउट इट एंड वी जस्ट लूज द चांस। तो इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट के साथ आपको हमेशा जुड़ा रहना है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ही कंसिडर करा जाएगा, कोई ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होंगे, ठीक है। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तो वहां पे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, आपको सिर्फ अपलोड करना है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन होगा कहाँ पे होगा, काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, एज पर द शेड्यूल। नेक्स्ट बात करें, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी होगी कितने रुपए है, 1800, ठीक है। इसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस हैं वो भी ऑनलाइन मोड में ही पे करे जाएंगे। और ये जो फीस होगी, दिस फी इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। ये फीस कैसी होगी, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। बात करते हैं आगे। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स टू रजिस्टर एंड कंफर्म द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप लोग को जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो भी पेमेंट्स करनी है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, वो कहाँ पे होगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और कहीं पे भी नहीं होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई थर्ड पार्टी साइट से आपने पेमेंट कर दी या एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, एंड इट विल बी इन द ऑनलाइन मोड ओनली। बात करते हैं आगे, द रिजल्ट इन द मेरिट लिस्ट शेल बी नोटिफाइड विद इन द 1 वीक ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। जो रिजल्ट होगा वो भी एक हफ्ते में आ जाएगा, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.upvet.univ.edu.in, ठीक है। Date of registration and commencement of classes will be notified later on the website itself. Any dispute arising out of anything connected with admission will be subject to the jurisdiction of the courts and situated at the Mathura. तो जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट्स होंगी और क्लासेस कब से शुरू होंगी, उन सभी की डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ कोई भी डिस्प्यूट अगर जनरेट होता है रिगार्डिंग द एडमिशन, तो इट विल बी अंडर द कोर्ट एट द मथुरा ओनली, ठीक है। डिटेल्स के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रार सर का नंबर और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम और ईमेल एड्रेस हमें ऑफिशियल दे रखा है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। सो दुवासू की अगर मैं बात करूं तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे दुवासू क्या है, एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है मथुरा में। तो इसमें हमें ज्यादा चीजों के बारे में डिस्कस करने का जरूरत नहीं है कि भाई कब बनी थी, कैसे बनी थी, वी ऑल नो अबाउट इट। तो चलते हैं आगे हम लोग इस प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की, एमबीएससी की जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसके बारे में। तो एमबीएससी का जो एकेडमिक प्रोग्राम है, इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेमेस्टर एज पर द बीएसएमए 2021 regulations ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर के द्वारा जो बीएसएमए 2021 के मिनिमम रेगुलेशंस हैं, उसके अंतर्गत एमबीएससी में 4 सेमेस्टर्स कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि टोटल 2 इयर्स, 6 महीने के एक सेमेस्टर, तो टोटल 2 इयर्स का एमबीएससी प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब लोग हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्कॉलरशिप एंड द स्टाइपेंड, कि भाई जो स्कॉलरशिप है मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या रहेगा, ठीक है। तो एमबीएससी में वन स्कॉलरशिप ऑफ ₹1000 पर मंथ इज अवॉर्डेड टू वन स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। In addition to this, all the students seeking admission through ICR Common Entrance Test are eligible for NTA scholarship of ICR ₹5,000 per month, provided they are from the state other than the Uttar Pradesh. बेसिकली क्या है, बीबीएससी एंड एएच में काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आप एमबीएससी किस में करते हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करते हो, ठीक है। तो एमबीएससी में आपको 1,000 रुपए प्रति माह पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी, एक डिपार्टमेंट में एक ही बच्चे को, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर मेरिट, ठीक है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट दुवासू के पीजी एंट्रेंस टेस्ट को नहीं देते हैं, दे आर सीकिंग एडमिशन वाया आईसीआर, जो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, तो उन लोगों को एनटीए की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलेगी 5,000 रुपए प्रति माह पर मंथ, ठीक है। प्रोवाइडेड अगर वो लोग किसी और स्टेट के होते हैं, अगर यूपी का बच्चा आईसीआर के थ्रू दुवासू में एडमिशन लेता है तो उसे 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर यूपी के अलावा कोई बच्चा आईसीआर के थ्रू दुवासू में एडमिशन लेता है तो उसे 5,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है।
stipend of the social welfare department, student belonging to the various constituents of college and institute of university are eligible to receive monthly stipend and fee refund as per the rules of the government of उत्तर प्रदेश। तो जो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्टाइपेंड है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा as per the rules of the government of Uttar Pradesh, ठीक है, if they are belonging to the college and institute of the university, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिल रही है आपको मोटा मोटा एमबीएससी में 1,000 रुपए की, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट टू ओनली वन स्टूडेंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। और आईसीआर के थ्रू आते हो, बाहर के हो, उत्तर प्रदेश के नहीं हो, तो 5,000 रुपए मिलेंगे। बात करते हैं अवार्ड ऑफ मेडल्स की। तो एमबीएससी में आपको द मेरिटियस स्टूडेंट्स विल गेट अवार्डेड विद द यूनिवर्सिटी गोल्ड सिल्वर मेडल, Vice Chancellor medal as per the university rules. Societies have been instituted for meritorious students. Duvasu IPS a gold and silver medal for highest and second highest rank in the poultry science and are awarded as per the university rules. तो एमबीएससी में आपको जो मेरिट स्टूडेंट होंगे, मेरिटियस स्टूडेंट होंगे, अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, उनको यूनिवर्सिटी का गोल्ड और सिल्वर मेडल मिलेगा, वाइस चांसलर मेडल मिलेगा एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। काफी सारी सोसाइटीज भी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं दुवासू में, तो एक दुवासू में आईपीएसए गोल्ड और सिल्वर मेडल दिया जाता है फॉर द हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन द पोल्ट्री साइंस। अगर आप पोल्ट्री साइंस से एमबीएससी कर रहे हो और उसके में आपके हाईएस्ट नंबर आते हैं या किसी के सेकंड हाईएस्ट नंबर आते हैं, तो उनको दुवासू आईपीएसए गोल्ड या सिल्वर मेडल भी दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब हम लोग बात करेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सीट्स का। स्पेशली वी आर टॉकिंग फॉर एमबीएससी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो वेटनरी एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं, डिपार्टमेंट वेटनरी एनाटॉमी की, तो यूनिवर्सिटी की सीट है सिर्फ 4 और आईसीआर के थ्रू एक सीट को फिल करा जाएगा, मतलब कि टोटल 5 सीट है। वेटनरी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के एग्जाम से 3 सीट्स और आईसीआर से सिर्फ एक सीट, मतलब कि टोटल 4 सीट है। बायोकेमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी की सीट है 2 और आईसीआर की सीट है 1, तो मतलब कि टोटल 3 सीट। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल 5 सीट है, 3 इन यूनिवर्सिटी एंड 2 वाया आईसीआर। पैरासिटोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल 4 सीट है, 3 एंड 1, यूनिवर्सिटी की 3 और आईसीआर की 1 सीट है, ठीक है। आई होप यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल 5 सीट है, 3 इन यूनिवर्सिटी, 2 वाया आईसीआर। पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल 5 सीट है, 4 एंड 1। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में टोटल 5 सीट है, 3 वाया यूनिवर्सिटी, 2 वाया आईसीआर। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में टोटल 2 सीट है यूनिवर्सिटी की और 1 सीट है आईसीआर की, मतलब कि टोटल 3 सीट है। एलपीएम डिपार्टमेंट में टोटल 4 सीट है, 3 वाया यूनिवर्सिटी एंड 1 वाया आईसीआर एग्जाम। एलपीटी डिपार्टमेंट में टोटल 4 सीट है, 3 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, तो यूनिवर्सिटी की सीट है इसमें 4+2 और आईसीआर की सीट है 2। वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो इसमें 3+1 सीट है, मतलब कि 3 है यूनिवर्सिटी की और 1 सीट है किसकी, आईसीआर की। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में 4+2 सीट्स हैं किसकी, यूनिवर्सिटी की और 2 सीट है आईसीआर के थ्रू। वेटनरी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो 4+2 है हमारी किससे, यूनिवर्सिटी से, और 2 सीट किस तरीके से हैं, वाया आईसीआर। पोल्ट्री साइंस की अगर बात करी जाए तो 3+1 सीट है, 3 वाया यूनिवर्सिटी एंड 1 वाया आईसीआर। वेटनरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी टोटल 4 सीट है, 3 वाया यूनिवर्सिटी एंड 1 वाया आईसीआर। तो टोटल यूनिवर्सिटी की सीट्स कितनी है, टोटल यूनिवर्सिटी की सीट है 60, ठीक है। एंड टोटल आईसीआर के थ्रू कितनी सीट्स को फिल करा जाएगा, 23 सीट्स को, ठीक है। तो 60 via university and 23 via ICR exam. 2 seats in each subjects of veterinary gynecology and obstetrics and veterinary surgery and radiology and veterinary medicine will be on the payment basis. The fee for these seats will be 1 lakh rupees per semester, including the any extra semester over above the normal duration of degree in addition to the other fees and due. तो बेसिकली क्या है, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन और वेटनरी एंड एनिमल गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में टोटल आपने देखा होगा कि 4+2 और 2 सीट्स किसकी थी, वाया आईसीआर। सिमिलरली इन सर्जरी एंड मेडिसिन भी 4+2 थी यूनिवर्सिटी की सीट और 2 सीट्स थी आईसीआर के थ्रू। तो यूनिवर्सिटी में जो तो एक्स्ट्रा सीट है ना, ये पेमेंट सीट है और पेमेंट सीट की जो फीस होगी वो 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर होगी, मतलब कि टोटल 4 सेमेस्टर थे एमबीएससी में, तो टोटल आपके कितने लग जाएंगे, 4 लाख रुपए, ठीक है। 4 लाख रुपए प्लस द नॉर्मल चार्जेस ऑफ फीस एंड अदर ड्यूज, ठीक है। और अगर आप
MBSC को 2 साल की जगह ज्यादा सालों में करते हो, फेल वगैरह हो जाते हो, तो इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सेमेस्टर की फीस भी आपको देनी होगी। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी पेमेंट सीट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। एप्लीकेशन फॉर द मास्टर्स एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स आर इनवाइटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस। बेसिकली क्या है, मास्टर्स के लिए आपको अप्लाई करना है दुवासू में। ठीक है, तो आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। फॉर एडमिशन टू द मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ वेटनरी साइंस द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द BBSc एंड AH फ्रॉम अ VCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। आपको MBSc में एडमिशन लेना है तो आपके पास BBSc की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेज। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इन College of Veterinary Science and Animal Husbandry is BBSc and AH with minimum 6 CGPA for the unreserved OBC and EWS category candidates and 5.5 CGPA for the SC, ST and physically handicapped category candidates. Basically क्या है, BBSc and AH में अगर आप unreserved OBC और EWS कैटेगरी के हो तो मिनिमम आपकी 6 CGPA होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ पासिंग। एंड अगर आप SC, ST या फिजिकली हैंडीकेप कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो तो मिनिमम BBSc में आपकी CGPA कितनी होनी चाहिए, 5.5 CGPA। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एडमिशंस टू द ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स shall be made strictly on the basis of the merit in the postgraduate entrance examination conducted by the Dwasu Mathura। तो बेसिकली क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अच्छी मेरिट लेके आते हो तो ही आपको किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय दुवासु मथुरा। ठीक है, mere appearance qualifying merit in the PGEE 2024 does not make the candidate eligible for the admission in postgraduate courses unless he or she shall has not passed the undergraduate degree on the date of registration। बेसिकली क्या है, अगर आपने PGEE 2024 का एग्जाम दिया, ठीक है, इट विल नॉट गारंटी दैट यू आर एलिजिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कोर्सेज। क्योंकि अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री को ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक कंप्लीट नहीं करते हो देन यू विल बी नॉट अलाउड फॉर द एडमिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग द प्री रिक्विजिट डिग्री ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग। बेसिकली क्या है, कैंडिडेट्स जो भी अपीयर होंगे काउंसलिंग के लिए तो डेट ऑफ काउंसलिंग के लिए उनको जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी, अगर आप MBSc में एडमिशन लेना चाहते हो तो BBSc एंड AH की जो डिग्री होगी, डिग्री सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। However, if the candidate is yet to complete the qualifying degree requirements on the date of counseling, he or she will be granted provisional admission based on the certificate from registrar or the dean of his or her place of study stating that he or she is expected to complete the requirements of prerequisite degree before the date of registration। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको अभी BBSc एंड AH की डिग्री कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, एंड ही और शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट सर्टिफिकेट ऑफ UG डिग्री, तो उसको भी एडमिशन दे दिया जाएगा प्रोविजनल बेसिस पे ओनली इफ ही और शी एबल टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार सर और द डीन सर ऑफ द कॉलेज कि भाई ये बच्चा उस स्टेट में उस कॉलेज में पढ़ रहा है और ये हमारा कॉलेज है और फलानी फलानी डेट तक ये बच्चा सारे अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेगा एंड वी विल जनरेट हिज और हर डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लेटर। ठीक है, तो लेटर का फॉर्मेट है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये बातें प्रोस्पेक्टस से कॉपी पेस्ट करके एक लेटर लिखवा लेना है। In such a case, the admission will be purely provisional and subject to his production of proof of passing the prerequisite degree by the last date of registration। अब बेसिकली इस केस में क्या होगा कि ये एक प्रोविजनल एडमिशन होगा एंड ये डिपेंड किस पे करेगा, इसकी श्योरिटी अगर वो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले पहले अपनी प्री रिक्विजिट डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसको प्रोड्यूस कर देता है कि भाई मान लो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की कुछ और आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल एडमिशन कराया था, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करा जो भी डिग्री सर्टिफिकेट्स थे, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इफ द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू submit the proof of completion of degree on the date of registration, his admission will summarily cancelled and fees will be fortified। अगर कोई बच्चा प्रोविजनल एडमिशन लेता है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करता है तो उसका जो
एडमिशन होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और जो भी फीस वगैरह होगी इट विल गेट फोर्टिफाइड, वो आपको वापस नहीं मिलेगी. नो अपील फॉर द रिफंड ऑफ फीस एंड एक्सटेंशन फॉर द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ पासिंग द प्री रिक्वेस्टेड एग्जामिनेशन और एनी अदर रिलैक्सेशन इन प्रोविजन विल बी एंटरटेन इन सच अ केस. और कोई भी रिलैक्सेशन, रिफंड ऑफ फीस आपको नहीं दिया जाएगा, इनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी. Mere application by a candidate and a call for counseling does not amount to admission in the PG program. एप्लीकेशन देने से, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से, काउंसलिंग की कॉल आने से आपको सीट नहीं मिलेगी until and unless you are in the very good merit and seats available हो. ठीक है. The reservation policy of Uttar Pradesh government and the 100-point roster will be followed on the total number of seats for the master's veterinary science program. Similarly, the 100-point roster will be followed on the total number of seats for the मास्टर्स प्रोग्राम फॉर द बायोटेक्नोलॉजी. तो बेसिकली क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो 100 पॉइंट रोस्टर होता है वो फॉलो किया जाएगा फॉर द वेटनरी साइंस प्रोग्राम. ठीक है. तो वैकेंट सीट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी सीट. जो भी वैकेंट सीट्स बच जाएंगी वो किस में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी सीट. देयर इज नो लिमिट फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द मास्टर्स एंड डॉक्टरेट. कोई एज लिमिट नहीं है. अगर आप एमबीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो कोई एज लिमिट नहीं है. ठीक है. Result of the qualified candidates in PGEE 2024 will be communicated through the university website. No separate councils letter will be issued. तो बेसिकली रिजल्ट कहाँ आएगा, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा. कोई ऑफिशियली सिंगल सेपरेट काउंसलिंग लेटर्स आपको इशू नहीं किए जाएंगे. ठीक है. द अलोकेशन ऑफ द डिसिप्लिन टू अ कैंडिडेट shall be made at the time of counseling according to the merit obtained in the entrance test. अब बेसिकली क्या है, आपने देखा एनाटॉमी है, पीएम है, सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, एक्सवाईजी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. तो आपकी जिस हिसाब से मेरिट आएगी एंट्रेंस टेस्ट में उसी हिसाब से आपको डिसिप्लिन मिलेगा. ठीक है. अगर आपकी सर्जरी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, गाइनिंग ये सब लेने की इच्छा है तो अगर कट ऑफ हाई होती है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है तो यू विल गेट दी सीट्स, नहीं तो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी. The candidates one allotted a seat in any of the program shall be required to deposit the fee on the date of admission. If he or she fails to deposit the fee, allotment of a seat shall stand cancelled automatically and same will be allotted to the next candidate according to the merit. Basically क्या है कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो सीट की फी आपको पे करनी पड़ेगी. सीट की फी पे नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और नेक्स्ट मेरिटियस स्टूडेंट जो होगा मेरिट लिस्ट में उसको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं वीडियो में. सो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम में जो ड्यूरेशन होगा क्वेश्चन पेपर का वो कितना होगा, 2 घंटे. देयर विल बी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 ऑप्शनल फॉर ईच क्वेश्चन. 200 एमसीक्यू आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी एंड डी. The question booklet contains 200 questions serially from 1 to 100. The question shall be framed from the subject of veterinary and animal sciences for those seeking admission in MBSc. ठीक है. The maximum marks of the question paper shall be 200. There is no negative marking. Basically क्या है कि 200 नंबर का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. ठीक है. चीजें क्लियर है यहां तक. The OMR sheet, response sheet is inserted in each booklet and each OMR sheet has 200 blank spaces and no additional OMR sheet will be provided. तो 200 MCQ होंगे, ऑफलाइन मोड में होगा. ठीक है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है. OMR आपको फिल करनी है, ढंग से OMR फिल करना. साथ ही साथ OMR में 200 क्वेश्चन का स्पेस होगा, कोई एडिशनल OMR शीट नहीं मिलेगी. ठीक है. The booklet is stapled, bound and sealed on 3 open sides with the paper seal. Question booklet shall be in the 4 sets ABCD. जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो ABCD सेट्स में डिवाइडेड होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, या मिसप्रिंटिंग होती है तो पेपर शुरू होने के फर्स्ट 5 मिनट में आपको इन्विजिलेटर को बता देना है और सेम सेट को दोबारा से री इशू कराना है. मान लीजिए आपको ए सेट मिला और इसमें भाई 200 क्वेश्चन की जगह सिर्फ 150 क्वेश्चन थे, तो आप क्या करोगे कि आप तुरंत इन्विजिलेटर को बताओगे कि सर मैम हमारे क्वेश्चन पेपर में दिक्कत है, आप चेंज कर दीजिए. तो सेम सेट का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. अगर 5 मिनट से देरी कर दोगे नहीं मिलेगा, वही पेपर होगा. ठीक है. सो बी कॉशियस. ठीक है. बात करते हैं आगे. मोर देन वन आंसर इंडिकेटेड मार्क्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन विल बी डीम्ड एज एन इनकरेक्ट आंसर. तो अगर OMR में 1 2 3 4 है और क्वेश्चन नंबर मान लो 200 का आपने ए भी लगा दिया, बी भी लगा दिया, तो ये इनकरेक्ट कंसीडर करा जाएगा. ठीक है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट स्टिल इनकरेक्ट होगा, आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे इस पे. Use only blue black ballpoint for writing and filling the circles on the OMR.
प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन द इंग्लिश ओनली। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा क्वेश्चन पेपर, पहली बात तो ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, नो अदर पेन्स विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है। द रफ वर्क शुड बी डन ऑन द क्वेश्चन बुकलेट। रफ वर्क कहाँ करोगे? क्वेश्चन बुकलेट में, वहां पे एक्स्ट्रा पेजेस दिए होंगे और आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ब्लैक और ब्लू पॉइंट का इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान रखना। और क्वेश्चन पेपर पे रफ करना है, OMR शीट पर रफ नहीं करना है, ठीक है, चेक नहीं होगी, ठीक है। बात करते हैं आगे। सो प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि भाई क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, हैंडबैग, मोबाइल, सेलफोन, ये सब नहीं लेके जाना है, ठीक है। 15 मिनट से पहले पहले, जैसे कि मान लीजिए किसी टाइम पे पेपर शुरू होने वाला है, तो 15 मिनट हो चुके हैं पेपर में, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 15 मिनट ऑफ द कमेंसमेंट, ठीक है। पेपर शुरू होने के 15 मिनट का एक लेवरेज होगा, तब तक आ जाओ अगर कहीं से लेट हो रहे हो, वरना आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स who arrive late may be admitted to the examination hall at the discretion of center superintendents, but in no case a candidate should be admitted who arrives more than 30 minutes after the commencement of the examination. तो बेसिकली अगर 15 मिनट में नहीं आ पाए तो आपके जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे वो अलाउ कर देते हैं आपको, तो मिनिमम 30 मिनट का आपको यहाँ पे लेवरेज मिलेगा। और अगर आप 30 मिनट के बाद भी नहीं आए, पेपर शुरू होने के आधा घंटा हो चुका है, तब किसी भी केस में आपको लेवरेज नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने का, ठीक है। Before answering the question, any candidate should write their roll number both in figures and words on the question booklet, ensure his or her signature. Any error, this will lead to the non-evaluation of the answer sheet. तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अपने रोल नंबर को लिख लेना ध्यान से, फिगर्स में, वर्ड्स में, साथ ही साथ अपना साइन कर देना। अगर ये डिटेल ढंग से नहीं भरोगे, OMR शीट चेक नहीं होगी, आपने जितनी मेहनत करी थी सब कुछ पानी में चला जाएगा, ठीक है। आंसर शीट शुड बी काउंटर साइन बाय द इन्विजिलेटर। आंसर शीट्स को काउंटर साइन करना होगा बाय द इन्विजिलेटर, ठीक है। कॉपिंग डाउन द क्वेश्चन बाय द कैंडिडेट्स ऑन एडमिट कार्ड और एनी अदर मटेरियल विल डिस्क्वालीफाई देम, ठीक है। एडमिट कार्ड पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, इसको लेके जाना, लेके वापस आ जाना, काम खत्म, कुछ मत लिखना। सारा रफ वर्क कहाँ करोगे? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। नो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। ए कैंडिडेट मे बी परमिटेड टू लीव द हॉल और रूम ओनली वंस द पर्पस ऑफ टॉयलेट यूज आफ्टर 60 मिनट ऑफ द कमेंसमेंट। मतलब कि क्या है कि आपको वॉशरूम ब्रेक लेना है, 60 मिनट के बाद मिलेगा, और 2 घंटे का पेपर है, मतलब 120 मिनट है, इसके बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ सकते हो, ना कि इससे पहले, ना कि इसके बाद, ठीक है। बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल रूम, कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द क्वेश्चन बुकलेट एंड OMR शीट। दोनों चीज देनी है, क्वेश्चन बुकलेट और OMR। ऐसा नहीं है भाई OMR भी ले आए, क्वेश्चन बुकलेट भी ले आए, दोनों चीज सबमिट करोगे तभी इवेल्युएशन होगा, नहीं करोगे इवेल्युएशन नहीं होगा, ठीक है। स्मोकिंग एंड यूज ऑफ अदर इंटॉक्सिकेंट इज प्रोहिबिट, ठीक है। तो ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का नशा करके पेपर देने मत जाना, ठीक है, डिबार कर दिए जाओगे। बात करते हैं सिलेबस की। PGEE के लिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं वीडियो में, MBSc प्रोग्राम के लिए। तो बेसिकली ऑल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ BVSc एंड AH एज पर द VCI मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन, वेटनरी रेगुलेशन, MSV 2016। तो बेसिकली क्या है, आप BVSc एंड AH पढ़ के ही तो आओगे MBSc का पेपर देने, तो जो 4.5 साल में और 1 साल के इंटर्नशिप में पढ़ा है वो सब चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। MBSc का प्रोग्राम में जो टेस्ट हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, उसका सिलेबस क्या है, सिंपल, सारा कुछ BVSc एंड AH के सारे सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द इंटर्नशिप, जो पढ़ा है सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे अबाउट द एडमिट कार्ड्स। So basically the admit card for the postgraduate entrance examination will be downloaded from the official website, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा? मथुरा, ठीक है, मथुरा में ही एग्जामिनेशन होगा इसका, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं कि एडमिशन टू द मास्टर्स प्रोग्राम, द एडमिशन टू द मास्टर प्रोग्राम शेल बी मेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कम रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द marks obtained by the candidate in the postgraduate entrance examination PGEE 2024. In case of the candidates having obtained equal marks in the entrance examination, their inter-C ranking shall be determined on the basis of following. तो बेसिकली क्या है, PGEE में आपका टेस्ट होगा, उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अब ऐसा होता है कि मान लो एक A बच्चा है और B बच्चा है, दोनों के सेम मार्क्स आए,
तो उनके बीच में जो रैंकिंग होगी वो किस तरीके से डिसाइड करी जाएगी। तो पहला क्राइटेरिया क्या होगा, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द यूजी डिग्री। तो भाई बीबीएससी एंड एएच में कैसे मार्क्स आए थे उस बेसिस पे, जिसके ज्यादा मार्क्स आए होंगे उसकी रैंक हाई होगी, ठीक है। एग्रीगेट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। भाई अब यूजी में भी सेम मार्क्स थे उन दोनों बच्चों के, तो 10+2 मतलब 12th में कितने मार्क्स थे उसके बेसिस पे क्राइटेरिया जज होगा। उसके बाद आता है परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल। अब भाई यूजी में 12th में सब में सेम है, तब भाई 10th में कितने थे उसके बेसिस पे चेक किया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स who have secured equal marks in aggregate at qualifying examination even in the other examination up to high school, the date of birth shall be the basis. Basically the candidates senior in age would rank higher for the selection. Basically क्या है भाई, मान लो यूजी 12th 10th सब में सेम मार्क्स हैं, तब क्या करोगे, तब आपका जिसकी एज ज्यादा होगी जिस एस्पिरेंट की, उसको हाई रैंक प्रोवाइड करी जाएगी फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं वीडियो में, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर्स। सो देयर विल बी टू स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट स्टेज विल बी ऑनलाइन फॉर which there will be different round. The second will be offline counseling which will be conducted at the university headquarter. तो बेसिकली दो स्टेजेस होंगे, पहला स्टेज होगा ऑनलाइन और दूसरा स्टेज होगा ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी डन फॉर द एडमिशन टू ऑल द प्रोग्राम्स। सारे प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। The schedule and the other details will be made available on the university website after the result declaration. रिजल्ट आने के बाद आपको जो भी स्केड्यूल होगा काउंसलिंग का वो रिलीज कर दिया जाएगा। The candidates will keep themselves updated by frequently visiting the university website. University website के साथ आपको हमेशा जुड़े रहना till the टाइम यू गेट द सीट, तब तक आप जुड़े रहो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और काफी सारी चीजें हमें पता नहीं चलती। तो पता कैसे चलेंगी, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चलेगा। तो वंस यू आर done with the application form, done with the exam and everything else, just stay connected, ठीक है। The university will not send individual notice to any candidate for the counseling. कोई भी individual notice नहीं भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा for counseling. No appeal shall be entertained for non-participation in counseling on want of non-information on part of university. आपकी गलती है, आपको नहीं पता है, यूनिवर्सिटी उस चीज का जिम्मा नहीं लेगी कि भाई आपने देखा नहीं काउंसलिंग की डेट्स कब से थी या चेंज हो गई थी, आपने नहीं देखा, आपकी गलती है, आपको किसी भी पार्ट पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन at the university website after the declaration of the result and pay a counseling fee of ₹500, ठीक है। This payment will be only done via online mode and will be non-refundable. रिजल्ट आ चुका है, पीजी की काउंसलिंग करानी है ऑनलाइन वाली, 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ठीक है। The online counseling will be conducted in different stages. Candidate will have to participate in various stages for the allotment of seat. The seat will be allotted according to the choice field and the merit and the category. Basically क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग भर रहे हो, काफी सारे स्टेजेस होंगे, सारे स्टेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे होगे तभी कुछ हो पाएगा। एक स्टेज में पार्टिसिपेट करा, एक में नहीं करा, सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट उस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई आपकी मेरिट क्या थी, आपकी चॉइस फिलिंग क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है। द अलॉटमेंट ऑफ द सीट विल बी प्रोविजनल एंड विल बी subjected to deposition of seat acceptance fee of ₹5,000 at the time of allotment. The deposition of the fee will be in the online mode only. Basically क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग कराई, ठीक है, सीट अलॉट हो गई है, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे सीट एक्सेप्टेंस के, ठीक है। और ये भी कब होगा, ऑनलाइन मोड में, ठीक है। ऑन डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी द कैंडिडेट विल गेट द ऑप्शन ऑफ आइदर रिमेनिंग एट द सेम प्लेस और अप्लाई फॉर द अपग्रेडेशन। आप जब सीट एक्सेप्टेंस फी 5,000 रुपए जमा कर दोगे, उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो जो सीट अलॉट हुई है उसमें खुश रहो, या तो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। For consideration of candidature for seat upgradation, deposition of seat acceptance fee is mandatory. 5,000 रुपए दोगे तभी अपग्रेड करा पाओगे, नहीं दोगे अपग्रेड नहीं होगा। The confirmation of provisional admission will be subject to subsequent verification of documents at the time of admission, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, आपने जब सीट अलॉट करी ना, तो आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ वो कंफर्मेशन तो हो गया कि भाई आपको सीट मिल गई है, बट जब तक आप टाइम ऑफ एडमिशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराओगे तब तक वो प्रोविजनल ही रहेगा। आपने गलत डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए, आपका जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट deposit the fee acceptance or is not able to deposit seat acceptance,
Due to any sort of reason, the allotment of the seat will be cancelled and no appeal will be entertained for the same. फीस सबमिट नहीं कर पाए 5,000 रुपए, किसी भी कारणवश कोई भी रीजन होगा, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और इस चीज के लिए आपको एंटरटेन नहीं करा जाएगा कि भाई कोई दिक्कत हो गई थी या कोई ट्रांजेक्शन इश्यूज थे XYZ, ठीक है। The seat acceptance fee will be adjusted against the final payment at the time of admission. However, if the admission is not finally granted due to the lack of documents or mispresentation of facts by the candidate, the seat acceptance fee will not be refunded nor adjusted for any other candidate and will stand fortified. बेसिकली क्या है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, 5,000 रुपए जो आप जमा करोगे, सीट अलॉट हो चुकी है, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो गई, तो ये जो एडमिशन के टाइप पे आप फीस सबमिट करोगे, जो जनरल फीस है, नॉर्मल फीस है, उसमें 5,000 रुपए को एडजस्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप किसी कारणवश अपनी सीट एक्सेप्टेंस के बाद आप सबमिशन नहीं कर पाए, अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करने में वो गलत डॉक्यूमेंट्स निकले या मिस प्रेजेंटेशन था फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स का, तो वो जो 5,000 रुपए हैं वो आपको मिलेंगे नहीं एंड इट विल नॉट गेट एडजस्टेड फॉर एनी अदर कैंडिडेट। आपके दोस्त यारी में वो 5,000 रुपए एडजस्ट नहीं करे जाएंगे, आपकी सीट कैंसिल हो गई, आप खत्म, ठीक है। After the completion of the online counseling, a round of offline counseling will be conducted at the university campus on the dates declared. ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, कहां पे होगी? यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर मतलब कि मथुरा में, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। Candidates only who have participated in the online counseling but could not get admission will be eligible to participate in the offline counseling on the seats left vacant. जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और उनको सीट नहीं मिली ऑनलाइन काउंसलिंग में, वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग ऑन द लेफ्ट वैकेंट सीट्स, ठीक है। भाई मान लो सीट्स बची हुई हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफलाइन काउंसलिंग कराएगी। अब यूनिवर्सिटी जब ऑफलाइन काउंसलिंग करा रही है तो उन सभी बच्चों के लिए कराएगी जो बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग से वापस आए हैं। आप नए फ्रेश कैंडिडेट की तरह ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। द एडमिशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू मेरिट, चॉइस ऑफ कोर्स एंड कैटेगरी, द प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट एंड द डिपोजिशन ऑफ फी, द डिटेल इंक्लूडिंग द प्रोसीजर ऑफ एंड द फी एटसेट्रा अबाउट द ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी शेयर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। बेसिकली क्या है, आपको ग्रांट किस तरीके से होगा सब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपको जाना है तो मेरिट, चॉइस ऑफ कोर्स, कैटेगरी, अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट, डिपोजिशन ऑफ फी, सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो भी प्रोसीजर होगा, फीस वगैरह होगी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, वो बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इफ रिक्वायर्ड ए मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड आफ्टर द ऑफलाइन काउंसलिंग। तो बेसिकली क्या है, कुछ और सीट्स भी बच गई ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद, तो यूनिवर्सिटी की इच्छा अनुसार मॉप अप राउंड भी वो कराया जाएगा, ऑर्गेनाइज कराया जाएगा ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद। मॉपअप राउंड भी कैसा होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर्स में ही होगा। तो डिटेल इंक्लूडिंग द प्रोसीजर एंड द फी अबाउट द मॉपअप विल बी शेयर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट लेटर ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अब हम लोग बात करेंगे फी स्ट्रक्चर एंड डिपोजिशन की। तो जो एप्लीकेशन फी डिपोजिशन होगा वो 1,800 रुपए नॉन रिफंडेबल होंगे, ठीक है। आपको पीजी, यूजी और डिप्लोमा के लिए अलग अलग फॉर्म सबमिट करने होंगे एंड जो फी का पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, नो अदर मोड्स विल बी एंटरटेन, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं कोर्स फी डिपोजिशन की। सो एडमिशन टू ऑल द कोर्सेज विल बी थ्रू एडमिशन टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग। एडमिशन टेस्ट दोगे, उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही आपको सीट मिलेगी, ठीक है, एडमिशन होगा। The schedule and the procedure of online counseling will be circulated through the university website. The candidates are advised to check the details. The candidates will have to deposit a seat acceptance fee during the online counseling. बेसिकली क्या है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स के साथ जुड़े रहो, मैं बार बार कह रहा हूँ जुड़े रहो, सारी डिटेल्स वहीं पे आएंगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस जब सबमिट कर दोगे, ठीक है, जो भी कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट कर देंगे ऑनलाइन काउंसलिंग में, ठीक है, तभी उनको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी इंटरटेन करा जाएगा और अपग्रेडेशन के लिए भी इंटरटेन करा जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में भरी जाएगी, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी है, ठीक है। If the candidate subsequently do not take admission on the seat allotted, the acceptance fee will be fortified and in no case refunded. सब आपने एडमिशन लिया, ठीक है, सीट अलॉटमेंट हुई, सॉरी, आपको सीट अलॉट हो चुकी है दुवासू में, और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो वो जो 5,000 रुपए हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 5,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। If the candidate takes the admission on the seat allotted, the seat acceptance fee will be adjusted toward the fees to be deposited by the candidate. अगर कैंडिडेट ने एडमिशन लिया, जो सीट अलॉट हुई थी, तो जो 5,000 रुपए हैं सीट एक्सेप्टेंस फी, वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे नॉर्मल फीस में, ठीक है।
If the candidate is upgraded to his or her choice and merit, the candidate will have to deposit the fee according to the seat freshly allotted to the candidate. Basically क्या है, अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसने अपनी सीट को अपग्रेड कराया, मान लो कोई कैंडिडेट था, उसने अपनी सीट को अपग्रेड कराया, तो अपग्रेड सीट में जो फीस होगी वो उसको फ्रेशली पे करनी होगी. And if the fees of the fresh seat allotted to the candidate is lower than the original seat allotted, then he or she need not to deposit the fee. However, the fee will be adjusted in the next semester in the professional year. Basically यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आपने मान लो एक कोर्स है ए, इसमें एडमिशन लिया जिसकी फीस थी 5,000 रुपए, ठीक है. अब आपने इसको अपग्रेड करा के बी में चले गए जिसकी फीस थी 6,000 रुपए. तो आपको जो डिफरेंस है 1,000 रुपए का, ये पेमेंट करना होगा. अगर मान लो यही चीज रखते हैं और आपको सीट अलॉट हुई है 7,000 की, और आपने जो पहले ए सीट अलॉट हुई थी आफ्टर बिफोर अपग्रेडेशन वो 10,000 रुपए की थी, ठीक है. तो ये जो डिफरेंस आता है 3,000 रुपए का, इसको आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट करा सकते हो या नेक्स्ट प्रोफेशनल ईयर में, ठीक है. ऐसा नहीं है कि भाई 3,000 रुपए गायब हो जाएंगे. अगर आपको जो फ्रेशली अलॉटेड सीट है उसकी फीस ज्यादा है तो पेमेंट करना होगा, उसकी फीस कम है तो पुरानी वाली जो फीस है और जो नई वाली फीस है दोनों का डिफरेंस एडजस्ट कर दिया जाएगा इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है. If the candidate withdraw his or her candidature from the university before the date of offline counseling, the 90% of the fee excluding the candidates on the payment girl, UEW, NRI, NRI sponsored seats will be refunded. अगर कैंडिडेट अपना एडमिशन कैंसिल कराता है यूनिवर्सिटी से बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग, तो 90% जो फीस है उसको वापस कर दी जाएगी एक्सेप्ट ऑन द पेमेंट एंड द गर्ल एंड यूईडब्ल्यू और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स, ठीक है. अगर बच्चा पेमेंट सीट एनआरआई स्पॉन्सर्ड, एनआरआई, यूईडब्ल्यू और गर्ल सीट कैटेगरी पे है, सो अगर वो अपना कैंडिडेचर यूनिवर्सिटी से विड्रॉ करता है, सो ओनली द 50% of the sponsored fees will be returned and 90% of the normal fees will be returned. बेसिकली क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमबीएससी में सर्जरी, गायनी और मेडिसिन में दो 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 पेमेंट सीट्स हैं जिनकी फीस क्या है 1,00,000 रुपए पर सेमेस्टर, ठीक है. तो बेसिकली आपको पर सेमेस्टर में आपने फीस देनी थी 1,00,000 रुपए. अगर मान लो आपने क्या करा, यूनिवर्सिटी का एडमिशन अपना कैंसिल करा लिया बिफोर द रिलीज ऑफ द डेट्स, ठीक है, तो आपको जो ये वाला पैसा है उसका 50% और जो नॉर्मल फीस है उसका 90% वापस कर दिया जाएगा, ठीक है. इट इज सेम फॉर द गर्ल्स, यूडब्ल्यू एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है. However, if the candidate withdraw from the university after the date of offline counseling, only the question money, library security and hostel security will be refunded. अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट अनाउंस होने के बाद अपना कैंडिडेचर को विड्रॉ करते हो, अपना एडमिशन को कैंसिल कराते हो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मनी, सिक्योरिटी अमाउंट, लाइब्रेरी सिक्योरिटी और हॉस्टल फी वापस करी जाएगी, ठीक है. तो आई होप यहां तक चीजें सब कुछ क्लियर होंगी. बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में अबाउट द एमबीएससी. सो एमबीएससी में जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, 16 पर्टिकुलर्स हैं, इन सबकी फीस मिला के होती है 20,750 रुपए, ठीक है. 20,750 रुपए. ये क्या है, वन टाइम ड्यू है, ये आपको एडमिशन के टाइम पे देना ही देना होगा, ठीक है. एमबीएससी में कितनी है वन टाइम ड्यू, 20,750 रुपीज, ठीक है. और जो भी स्टार वाले पर्टिकुलर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हॉस्टल सिक्योरिटी, लाइब्रेरी एंड क्वेश्चन मनी, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर रिफंडेबल. सो बात करते हैं हम लोग आगे सेमेस्टर फी के बारे में. सो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो सेमेस्टर फी है एमबीएससी की वो कितनी है, 20,250 रुपीज. सो अभी तक आपने देख लिया जो वन टाइम फीस थी वो कितनी थी, 20,750 रुपीज फॉर द एमबीएससी. एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो सेमेस्टर फी है, मतलब जो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसमें आपको 20,250 रुपए देने होंगे, ठीक है. बात करते हैं हॉस्टल फीस के बारे में. सो एमबीएससी में पर सेमेस्टर सिस्टम लगता है, तो सिंगल सीटेड रूम है 2,000 रुपए का, डबल सीटेड रूम है 1,000 रुपए का, हॉस्टल मेंटेनेंस 1,250 रुपए के, कॉमन रूम है 100 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1,500 रुपए एंड प्लस द एक्स्ट्रा चार्जेस एज पर द एक्चुअल मीटर रीडिंग, ठीक है. हॉस्टल की चार्जेस आपने देख ली, टोटल कितने होते हैं, 2, 1, 3, 4, 4,250 रुपीज, ठीक है. 4,250 रुपीज एंड प्लस 100 एंड प्लस 1,500, तो तकरीबन तकरीबन 6,000 रुपए के करीब
में आपको हॉस्टल पड़ेगा पर सेमेस्टर। याद रखना ये सारी चीजें सेमेस्टर में है, ईयरली प्रोग्राम नहीं है बीबीएससी एंड एएच की तरह, ये सब कुछ सेमेस्टर में है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अलॉटमेंट ऑफ द सिंगल एंड डबल सीटेड रूम इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, हॉस्टल अलॉटमेंट इज आल्सो एज पर अवेलेबिलिटी। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में सीट्स होंगी, मिल जाएगा, सिंगल रूम होंगे वो मिल जाएगा, डबल रूम होंगे वो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी इच्छा है सिंगल की तो सिंगल मिल जाए, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द पेमेंट ऑफ द फीस एंड अदर ड्यूज, जो भी फीस अमाउंट है, वन टाइम ड्यू है एंड XYZ, सब कुछ कैसे होगा। तो बेसिकली आप इसको कैश में कर सकते हो। सेकंड थिंग इज दैट डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवा सकते हो इन दिस पर्टिकुलर नेम, फाइनेंस ऑफिसर वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। ठीक है, एंड इट विल बी पेबल एट द मथुरा। और या तो आप आरटीजीएस या एनईएफटी कर सकते हो, और आरटीजीएस और एनईएफटी की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। तो अगर आप लोग आरटीजीएस एनईएफटी करते हो तो प्लीज ध्यान से डिटेल्स को भरना, कई बार ऐसा होता है डिटेल्स हम ढंग से नहीं भरते और ये कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, कैश में भी कर सकते हो, डीडी भी बनवा सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल प्रोस्पेक्टस, बिट्स एंड बाइट्स, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि भाई कब फॉर्म खुला है, कब फॉर्म बंद होगा, क्या फीस है, कितनी फीस है, कैसे अपग्रेडेशन करना है, कितने राउंड होंगे काउंसलिंग का। तो आई होप सब चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, जस्ट पॉज द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। एग्जाम आने वाला है, तैयारी करते रहो, अच्छे से करते रहो, एंड आई होप वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, कहते हैं, जहां चाहा वहां रहा। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आपको बशर्ते मेहनत करते हो अच्छी सीट मिलेगी, आपके चॉइस का कॉलेज मिलेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। So hit the like button, share the video, comment in the comment box, and do subscribe the channel. And once again, all the best.